हेलो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ लेटेस्ट न्यू कोरियन ड्रामा जिसका नाम है रेड स्वान। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एपिसोड फर्स्ट की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि इस ड्रामा की फीमेल लीड होती है और इसका नाम वांसू होता है। वो काफ़ी डरी हुई थी। साथ ही हम यहाँ पर एक लड़के को भी देखते हैं। वो वांसू से पूछता है क्या तुम अकेली हो, पर वांसू मना करती है। तो ये लड़का कहता है क्या तुम दुखी हो। तब वो एक फ्लैशबैक सीन याद करती है। उसका एक हस्बैंड होता है लेकिन शायद इनका डाइवोर्स हो चुका था। साथ ही हम और भी फ्लैशबैक सीन देखते हैं जो कि हमें धीरे धीरे अगले एपिसोड्स में बताए जाएंगे। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम यूनिसेफ हेडक्वार्टर देखते हैं। वांसू यहाँ पर एक सेरेमनी अटेंड करने के लिए आती है। वांसू यहाँ अपना इंट्रोडक्शन देती है और कहती है मैं कोरिया की गुडविल एम्बेसडर हूँ। मेरा नाम वांसू है, डायरेक्टर ऑफ नाउ फाउंडेशन। फिर वो एक लड़की को स्टेज पर बुलाती है। इसका नाम बालक होता है। इसकी पूरी फैमिली को मार दिया गया और इसे सेक्सुअली हरास किया गया था, जहां इसे आईएसआईएस मेंबर्स ने कई बार सेक्सुअली अब्यूज किया। तो वांसू कहती है मैं इसकी हेल्प करना चाहती हूँ। अगले सीन में हम फिलीपींस में एक लड़के को देखते हैं जो कि इस ड्रामा का मेन लीड होता है। इसका नाम दोयोन होता है। वो एक कैसीनो नाम के होटल में आता है और कुछ लोगों को ध्यान से देख रहा था। दूसरी तरफ हम वांसू को देखते हैं। उसकी सेक्रेटरी योन उसे कहती है आईएसआईएस के द्वारा हमें एक ईमेल सेंड की गई है जिसमें उन्होंने आपको सीधी धमकी दी है और इसमें साफ लिखा है कि वो आपकी जान भी ले सकते हैं। तो क्या कल जो फिलीपींस के मैनीला में आपकी पार्टी होने वाली है हम उसे कैंसिल कर दें, पर वांसू मना करती है। साथ ही सेक्रेटरी योन ये भी कहती है कि चेयरमैन पार्क भी उस पार्टी को अटेंड करने वाली है। फिर हम कोरिया में चेयरवुमेन पार्क को देखते हैं जो कि वांसू की मदर इन लॉ भी होती है। वो मून की ओर देखती है और अपनी मेड से कहती है कल वो फिलीपींस के लिए निकलने वाली है। उसके बाद हम देखते हैं वांसू भी फिलीपींस पहुंच जाती है। तो उसकी सेक्रेटरी उसे बताती है जल्द ही यहाँ वाइस चेयरमैन किम भी आने वाले हैं। फिर हम देखते हैं वांसू का इंटरव्यू चल रहा था। इंटरव्यूअर वांसू से पूछती है हवान ग्रुप में शादी करने के बाद आप तो प्रो गोल्फर बन गई होंगी। वांसू कहती है कि हाँ, लेकिन बाकी बातें हम प्रिंस के आने के बाद ही करेंगे। थोड़ी देर बाद यहाँ पर एक आदमी आता है जिसे सब प्रिंस कह रहे थे। फिर वांसू से अपने बारे में बताती है। उसके बाद वांसू सभी को बताती है कि जो इराक की विक्टिम मिस बालक है, प्रिंस उसकी हेल्प करने वाले हैं और हमें मनी डोनेट भी करेंगे जो कि $5 मिलियन है। वांसू प्रिंस से कहती है आगे भी इसी तरह से हमारी हेल्प करते रहना। तभी यहाँ पर वाइस चेयरमैन किम आता है जो कि वांसू का हस्बैंड होता है। वांसू से प्रिंस से इंट्रोड्यूस करवाती है। किम वांसू से कहता है वर्ल्ड के बेस्ट गुडविल एम्बेसडर बनने के लिए तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेशंस। दूसरी तरफ हम दो योन को देखते हैं। वो रेस्ट रूम में कुछ लोगों को देखते हैं जो कि आपस में बात कर रहे थे कि 3 महीने पहले यहाँ पर एक कोरियन पुलिस ऑफिसर का मर्डर हुआ था। दो योन भी इनकी बातें सुन रहा था। साथ ही हम फ्लैशबैक सीन में देखते भी हैं कि किस तरह से पुलिस ऑफिसर को मारा गया था। फिर प्रेजेंट में एक आदमी कहता है हमारा बॉस सिर्फ तब तक काम करता है जब तक उसे पैसे दिए जाए और आज कोई उन्हें पैसे देने के लिए यहाँ पर आने वाला है। फिर दोयन कपड़े चेंज करके एक कैबिन में जाता है। तभी यहाँ पर एक आदमी आता है जिसका नाम मिस्टर पार्क होता है और वो उसे पैसों से भरा एक बैग देता है। दोयन भी उन्हें देख रहा था और सोचता है मिस्टर पार्क यहाँ क्या कर रहे हैं। फिर पार्क उस आदमी से कहता है मैं यहाँ फ्लावर शॉप की डिलीवरी करने आया हूँ। ये सुनकर दोयन को याद आता है कि पुलिस ऑफिसर को मारने के बाद जब वो किलर वहाँ से जा रहा था तब उसने भी यही कहा था कि फ्लावर शॉप की डिलीवरी पूरी हो चुकी है। फिर प्रेजेंट में मिस्टर पार्क यहाँ से चला जाता है। तभी दोयन के पास पार्क क्योंगजुन की कॉल आती है और दोयन उसे बॉस कहता है। आगे से वो आदमी कहता है हमें कुछ तो करना होगा, हमें उसे किसी भी तरह पकड़ना ही होगा। मैंने सुना है जब से जो ह्यू का मर्डर हुआ है तब से तुम 3 महीने से वहीं हो। फिर हम एक फ्लैशबैक सीन देखते हैं और हम जो ह्यू को देखते हैं जो कि कहीं पर जा रहा था। तभी यहाँ पर एक आदमी आता है और वो बहुत बुरी तरह से जू ह्यू को मारने की कोशिश करता है। लेकिन तभी यहाँ पर दोयन भागते हुए आता है। वो जू ह्यू का बहुत अच्छा फ्रेंड होता है। दोयन जू ह्यू को बचाने की कोशिश करता है लेकिन वो किलर दोयन को भी चाकू मार देता है और फिर वो यहाँ से भाग जाता है। दोयन रोते हुए जू ह्यू से कहता है प्लीज तुम मरना मत, लेकिन जो ह्यूक उसकी बाहों में ही अपना दम तोड़ देता है। प्रेजेंट में हम दोयन को देखते हैं। वो उन्हीं लोगों की बातें याद कर रहा था
जब उन्होंने कहा था शायद आज मैनीला में किसी पर अटैक हो सकता है। फिर दोयोन भी मैनीला पहुंच जाता है और वहां सब पर नजर रखता है। उसके बाद हम वांसू को देखते हैं। उसका सिक्योरिटी उसे कहता है आज हम चेयरवुमन को पिक करने के लिए जाने वाले हैं, तो आज आपकी सिक्योरिटी के लिए कोई भी नहीं होगा। वांसू कहते तुम चिंता मत करो, मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ। फिर हम देखते हैं जब वांसू बाहर आती है तो एक आदमी उस पर गन से निशाना लगाए हुए था। यह आदमी गन से शॉट भी कर देता है, पर वो गोली वांसू के आगे चल रही लड़की को लगती है। वांसू देखकर काफी डर जाती है और आदमी बस गोली चलाए ही जा रहा था। यहाँ पर काफी भगदड़ मच जाती है। दोयोन उस शूटर को देख लेता है और उसे गन से शूट करता है, लेकिन वो किसी तरह बच जाता है। दोयोन को लगता है ये वही है जिसने जो ह्यूक को मारा था, लेकिन तभी दोयोन देखता है वांसू वहाँ अकेली खड़ी थी और वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी। वो शूटर फिर से वांसू को शूट करने लगता है, लेकिन दोयोन उसे बचा लेता है। वो वांसू से कहता है जब मैं तुम्हें इशारा करूँ तो तुम भाग कर गाड़ी में बैठ जाना। वांसू कहती है कि ठीक है। फिर दोयोन फायर करता है और वांसू को भागने के लिए कहता है। ये दोनों किसी तरह गाड़ी में बैठ जाते हैं और यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन वो शूटर भी इनका पीछा करता है। दोयोन वांसू से कहता है वो लगातार हमारा पीछा कर रहा है, मैं आपको किसी सेफ जगह पर छोड़ दूंगा। वांसू कहती तुम हो कौन? दोयोन कहता है मैं एक आम इंसान हूँ, आपको मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। ये दोनों उस शूटर से काफी आगे निकल आए थे। दोयोन कहता है अब आप सेफ हो, लेकिन रास्ते में इनकी गाड़ी खराब हो जाती है। दोयोन उसे ठीक करने लगता है, तभी उसकी नजर जीपीएस पर पड़ती है, तो वो इसके बारे में वांसू को बताता है। वांसू कहती है आप पुलिस को कॉल करके यहाँ पर बुला दो, लेकिन दोयोन कहता है क्या पता पुलिस भी इन सब में शामिल हो, और वैसे भी गाड़ी में जीपीएस लगा है तो वो हमारी एग्जैक्ट लोकेशन पता कर सकते हैं। वांसू कहती तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन फिर अब हम कहाँ जाएंगे? तो दोयोन उसे अपने घर ले आता है। वांसू से पूछती है आखिर तुम हो कौन, तुमने मुझे क्यों बचाया, क्या तुम मुझे जानते हो? दोयोन कहता है आपको कौन नहीं जानता, आप एक प्रो गोल्फर हो। वांसू कहते हैं मुझे अब यहाँ से चलना चाहिए, वैसे भी मैं तुम्हें नहीं जानती। लेकिन दोयोन उसे रोकता और कहता है बाहर जाना अभी आपके लिए सेफ नहीं है, थोड़ी देर बाद मैं आपको एम्बेसी में छोड़ दूंगा। जिस पर आपको सबसे ज्यादा ट्रस्ट हो आप उसे कॉल करके वहाँ पर बुला लो, वो आपको वहाँ से पिक कर लेंगे। पर तभी वांसू देखती है दोयोन को चोट लग गई और काफी खून बह रहा था। वो दोयोन से कहती है आपको डॉक्टर के पास चलना चाहिए, पर दोयोन कहते हैं इसकी जरूरत नहीं है, ये तो मामूली सी चोट है। फिर वो अंदर आता है और उस खून को साफ करता है। उसके बाद दोयोन बाहर आकर चोट पर पट्टी बांधने लगता है, पर वो नहीं बांध पाता, तो वांसू उसकी हेल्प करती है। दोयोन कहता है क्या आपने किसी को कॉल की? पर वांसू कहते हैं मुझे किसी का भी नंबर याद नहीं है। उसके बाद दोयोन वांसू को टॉवल देता है और कहता है इसे अपना फेस साफ कर लो। लेकिन जब वांसू टॉवल लेकर यहाँ से जाने लगती है तो उसका पैर स्लिप हो जाता है और वो गिरने ही वाली थी, लेकिन दोयोन उसे संभाल लेता है। फिर वो खुद ही वांसू का फेस साफ करने लगता है। उसके बाद दोयोन उसे कोरिया रिपब्लिक एम्बेसी में छोड़ देता है। तब यहाँ पर किम आता है। वो वांसू से पूछते तुम ठीक तो हो ना? वांसू कहती मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तब किम को पता चलता है कि जिसने वांसू को बचाया है वो दूसरे रूम में है, तो किम अपने आदमी से कहते हैं उसे बहुत बड़ा रिवॉर्ड देना, और फिर किम वांसू को लेकर यहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम इन दोनों को गाड़ी में देखते हैं। किम कहता है मुझे पता चला है कि तुम्हें ISIS वालों ने धमकी दी थी, फिर तुम यहाँ क्यों आई? तुम्हें अलर्ट रहना चाहिए था और इन सबको हल्के में नहीं लो। वांसू कहती है मेरे लिए काम पहले है, वैसे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर अभी मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। दूसरी तरफ हम देखते हैं जब किम का सिक्योरिटी दोयोन से मिलने दूसरे रूम में जाता है तो दोयोन वहाँ नहीं होता, वो वहाँ से जा चुका होता है। सिक्योरिटी एक आदमी से पूछता है क्या विटनेस स्टेटमेंट लिखकर यहाँ से चला गया? तो ये आदमी कहता है कि हाँ। सिक्योरिटी उस स्टेटमेंट को पढ़ता है और दोयोन का नाम देखकर वो समझ जाते हैं कि विटनेस कोरिया से है। फिर हम मिस्टर पार्क को देखते हैं। वो दोयोन को कॉल करता है और कहता है क्या वो विटनेस तुम ही हो जो ये स्टेटमेंट लिख कर गया है? दोयोन कहता है कि हाँ। मिस्टर पार्क कहता है मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं दोयोन मिस्टर पार्क से मिलने के लिए आता है। मिस्टर पार्क कहते हैं काफी टाइम बाद तुमसे मुलाकात हुई है। फिर से शिफ्ट होता है और हम वांसू को देखते हैं जो कि उसी इंसिडेंट्स के बारे में सोच रही थी। फिर वो अपनी मदर इन लॉ यानी कि चेयरवुमन से मिलती है। चेयरवुमन उसे पैसों से भरा बैग देती है और कहती है ये पैसे तुम चाइनीज एम्बेसडर को दे देना और हो सके तो इस केस को पैसों के जरिए ही संभाल लो। पर वांसू मना करती है और कहती है इसे मैं अपनी तरह से सॉल्व करूंगी।
चेयरवुमन कहती है अगर तुम ये नहीं करोगी तो ये किम करेगा। वांसु कहती है अगर आप ऐसा चाहती हो तो आप उसे खुद ही बोल देना। तो चेयरवुमन कहती है अगर वो भी नहीं करेगा तो मैं तुम्हारे भाई को ये करने के लिए कहूँगी, वैसे भी वो रिश्वत लेने में एक्सपर्ट है। वांसु कहती है मैं नहीं जानती उसने किससे रिश्वत ली है और किससे नहीं, पर मैं इन सब में इन्वॉल्व नहीं होना चाहती और मैं कल पार्टी में भी ज़रूर जाऊंगी, लेकिन मैं नहीं चाहती कि आप उस पार्टी में आए क्योंकि वो पार्टी मेरी है। अगर आपने ऐसा किया तो आगे चलकर जितने भी चाइनीज़ बिजनेस प्रपोजल या फिर प्रोजेक्ट होने वाले हैं मैं उन्हें कैंसिल कर दूंगी। फिर वांसु यहाँ से चली जाती है। वांसु के जाने के बाद यहाँ पर चेयरवुमन का सिक्योरिटी हानसंग आता है। चेयरवुमन काफ़ी गुस्से में होती है और हानसंग से कहती है मैं चाहती हूँ कि तुम वांसु को मरवा दो। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम दो यौन को देखते हैं जो कि अपने पेट पर एक निशान को देख रहा था। साथ ही हम एक फ्लैशबैक सीन भी देखते हैं कि दो यौन काफ़ी बीमार होता है और उसे किडनी की ज़रूरत थी। तब जो ह्यूक उसे अपनी एक किडनी देता है और हमें पता चलता है कि ये दोनों ही पुलिस ऑफिसर होते हैं और साथ में काम किया करते थे। दो यौन जो ह्यूक से कहता है जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा और हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। साथ ही हम ये भी देखते हैं कि दोयन उस फ्लैशबैक सीन को भी याद करता है कि उसकी और मिस्टर पार्क के साथ में क्या बात हुई थी। मिस्टर पार्क दोयन से कहता है कि हमें साथ में फ्लावर शॉप के लिए काम करना चाहिए। दोयन कहता है क्या फ्लावर शॉप? मिस्टर पार्क कहता है कि हाँ, हवाइन ग्रुप को ही किसी रीज़न की वजह से फ्लावर शॉप कहा जाता है। इस पर दोयन कहता है कि मैं अभी कोई डिसीज़न नहीं ले सकता, मैं आपको सोचकर बाद में बता दूंगा। मिस्टर पार्क कहते हैं कि ठीक है, तुम सोच लेना। अगले सीन में हम देखते हैं कि वांसु उसी इंसिडेंट से रिलेटेड एक न्यूज़ देख रही थी तो किम उसे कहता है कि तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस की चिंता बिल्कुल मत करो, मैं उसे संभाल लूँगा। इस पर वांसु कहती है कि तुमने चेयरवुमन से पैसे लिए हैं? किम कहता है कि हाँ, मैं उसे खुद ही संभाल लूँगा। इस पर वांसु कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। किम कहता है कि बिजनेस में सब कुछ जायज़ है। वांसु कहती है ठीक है, तुम्हें जो करना है वो करो, लेकिन मुझे इस सब में इन्वॉल्व मत करो। तभी यहाँ पर वांसु की सिक्योरिटी योन आती है और वो वांसु को बताती है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की सारी तैयारी हो चुकी है। ये सुनकर किम शॉक हो जाता है। उसके बाद वांसु प्रेस कॉन्फ्रेंस में आती है और वह सभी को बता देती है कि मुझे ISIS के द्वारा धमकी दी गई है कि मुझ पर कभी भी अटैक हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद मैं सबकी हेल्प करूंगी और उन सब से लड़ती रहूंगी। इस न्यूज़ को चेयरवुमन भी देख रही थी और इस न्यूज़ को देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से में टीवी को ही तोड़ देती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं वांसु एक लेडी से मिलने किसी जगह पर जाती है। इस लेडी का एक बेटा भी होता है जिसका नाम जुनही है। वांसु इसके बेटे को देखकर बहुत खुश होती है। ये लेडी कहती है तुम पर अटैक हुआ था, तुम ठीक तो हो ना? वांसु कहती है कि हाँ, मैं ठीक हूँ। इस लेडी के बेटे को देखकर वांसु को अपने बेटे की याद आती है और हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि जब वांसु घर से जा रही थी तो अपने बेटे से कहती है कि मैं जल्द ही वापस लौट कर आऊँगी और उसे देखकर उसका बेटा रो रहा था। फिर वांसु यहाँ से चली जाती है। प्रेजेंट में हम देखते हैं अपने बेटे को याद करके वांसु काफ़ी सैड हो जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं वांसु किम के साथ रेडी होकर एक पार्टी में आती है। उनका सिक्योरिटी इन्हें दोयन से मिलवाता है और कहता है कि आज से ये आपकी सिक्योरिटी को ज्वाइन करने वाला है। किम कहता है कि ठीक है। वांसु से देखकर शॉक हो जाती है कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है। उसके बाद दोयन और वांसु एक दूसरे की ओर देखते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हुआ। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।